यूनिवर्स की अपनी बेस्ट कॉमिक्स होती हैं, चाहे वो मार्वल हो, डीसी हो या फिर राज कॉमिक यूनिवर्स ही क्यों ना हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम राज कॉमिक्स की टॉप 10 तो नहीं कह सकते, पर बेस्ट सीरीज के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हो सकता है आप इसके सीक्वेंस से खुश ना हो या आपकी फेवरेट सीरीज इस लिस्ट में ना आई हो, तो इसलिए बुरा ना मानते हुए और इसके सीक्वेंस का भी ध्यान ना रखते हुए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट राज कॉमिक सीरीजेस के बारे में। लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षित और स्वागत है आपका कॉमिक लॉट्स में। नंबर 10 पर है बालचरी सीरीज। इस सीरीज में आपको मिलेगा ध्रुव की मेन ओरिजिन और उससे जुड़े सारे सवालों के जवाब। इस सीरीज में टोटल 6 कॉमिक्स हैं, जिसमें नंबर 1 हंटर, नंबर 2 फ्लैशबैक, नंबर 3 नो मैंस लैंड, नंबर 4 फोनिक्स और एंड में डेड एंड और एंड गेम आती है। अगर आप ध्रुव के फैन हैं या ध्रुव के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए। नंबर 9 पर है सर्वनायक विस्तार सीरीज। इस सीरीज में आपको पता चलता है कि टीम वॉर का फॉर्मेशन कैसे हुआ और आपको इसमें 2 ट्रिनिटी वॉर भी देखने को मिल जाती है। इस सीरीज में भी टोटल 4 कॉमिक्स हैं, जिसमें पहली है मौत का मैराथन, सेकंड है विषपुत्रों का आगमन, तीसरी है विषछेद संरक्षणम और चौथी है स्वर्णनगरी की तबाही, जो इसकी लास्ट कॉमिक्स है। टोटल 4 कॉमिक्स में बनी ये सीरीज बहुत ही औसम है और आगे चल के सीधा सर्वनायक सीरीज से कनेक्ट हो जाती है। नंबर 8 पर है सिटी विदाउट अ हीरो सीरीज। इस सीरीज में आपको सुपर कमांडो ध्रुव की मौत के बाद का मंजर दिखाया जाता है। वैसे तो एक फैन थ्योरी ये भी कहती है कि ये एक मल्टीवर्स या किसी अदर डायमेंशन के ध्रुव की स्टोरी है, क्योंकि इसमें आपको सुपर कमांडो ध्रुव की मौत स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाती है और फिर शुरू होता है असली ट्विस्ट। इस सीरीज में राजनगर में क्राइम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए चंडिका और ब्लैक कैट जैसे कैरेक्टर्स भी संघर्ष करते हुए मिल जाते हैं और फिर ध्रुव के बहुत से अल्टरनेटिव्स भी आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। अगर आप ध्रुव के सच्चे फैन हैं और आरसी को फॉलो करते हैं तो आपको ये सीरीज जरूर से पढ़नी चाहिए या चेकआउट करनी चाहिए। नंबर 7 पर है डोगा उन्मूलक सीरीज। अगर आप डोगा के फैन हैं और आपने ये सीरीज नहीं पढ़ी तो आप वाकई एक मास्टरपीस मिस कर रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 8 कॉमिक्स आती हैं, जो डोगा निर्मूलक से स्टार्ट होती है। सेकंड है डोगा बेकाबू, थर्ड है डोगा न्याय, फोर्थ है डोगा उन्मत्त, फिफ्थ है डोगा अंश और 6 है डोगा ध्वस्त और निर्मूलक क्रांति और डोगा अस्त तक ये सीरीज चलती है। इस सीरीज में आपको पता चलता है कि हाउ डोगा एंड निर्मूलक कनेक्टेड एंड फेक डोगा बिकम अ किलर, और इसमें आपको परमाणु की स्पेशल अपीयरेंस और डोगा की स्पेशल शूट की भी अपीयरेंस आपको इस सीरीज में देखने को मिल जाती है। ये वाकई एक मास्टरपीस है और मैं इस सीरीज को पर्सनली भी बहुत पसंद करता हूँ। नंबर 6 पर है नरकनाशक नागराज सीरीज। ये एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स के नागराज की स्टोरी है और ये वाकई एक कमाल की सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 4 कॉमिक्स आती हैं, जो कि नरकनाशक नागराज से शुरू होती हैं और नरक नियति, नरक दंश और नरक आहुति पर आकर इसकी लास्ट कॉमिक्स खत्म हो जाती है। इस सीरीज में आपको पता चलता है कि नागराज की पावर्स कितनी है, वो कितना स्ट्रांग है। साथ ही इसके एक और अलग यूनिवर्स में ज़ॉम्बीज और साइबोर्ग भी एक्सिस्ट करते हैं। साथ ही एक बोनस पॉइंट की बात यह है कि इस यूनिवर्स में एक डोगा भी है, जो कि म्यूटेंट है। अगर आपने इस सीरीज को चेकआउट नहीं किया है तो आपको इसे पर्सनली चेकआउट करना चाहिए। नंबर 5 पर है महारावण सीरीज। ये सीरीज भोकाल की सीरीज है और इस सीरीज में आपको भोकाल एक्शन में दिख जाता है, जिसमें भोकाल संकट में होते हुए भी सभी दैविक अस्त्रों को इकट्ठा करता है और फिर महारावण से लड़ता है, जिसमें भोकाल की मदद करते हैं खुद भगवान हनुमान जी। अगर आपने इस सीरीज को मिस कर दिया है तो आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। ये टोटल एक्शन थ्रिलर है और इसे पढ़ने में एक ट्विस्ट भी और मजा भी आता है। नंबर 4 पर आती है आखिरी सीरीज और इस सीरीज में सर्वनायक के बाद की स्टोरी को दिखाया गया है, जिसमें आपको परमाणु का सैक्रिफाइस और परमाणु के हाई पोटेंशियल के बारे में पता चलता है। इस सीरीज में टोटल 8 कॉमिक्स आती हैं, जो कि आखिरी रक्षक से शुरू होती है, फिर आती है परकालों की धरती, फिर है ब्रह्मांड योद्धा, फिर आती है दृश्य षड्यंत्र, फिर आती है विश्व रक्षक और फिर आती है ब्रह्मांड विखंडन और एंड में आती हैं ब्रह्मांड विस्मरण और ब्रह्मांड संहिता। ये बेसिकली मल्टी स्टारर कॉमिक्स है, पर इसमें मेन फोकस आपको ध्रुव और परमाणु पर मिल जाता है और इस कॉमिक्स में ही परमाणु ने अपना सेक्रीफाइस दिया है। अगर आपने इसको चेक नहीं किया है तो आप इसे चेक कीजिए, क्योंकि इसके हर एक पेज पर एक नया मूवमेंट और एक नया एडवेंचर देखने को आपको मिल जाता है। नंबर 3 पर आती है अमर प्रेम सीरीज।
ये सीरीज भेड़िया और कॉबी के प्रेम प्रसंग पर आधारित सीरीज है, पर यह बहुत ही रोमांचक सीरीज है। इसमें आपको भेड़िया और कॉबी के लड़ाई का जबरदस्त एक्शन मिलता है, भोकाल की एक स्पेशल अपीयरेंस मिलती है, साथ ही कॉबी और भेड़िया की वाइफ का एक सेक्रीफाइस भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कॉबी और भेड़िया एक हो जाते हैं। ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि ये वंडरफुल और अमेजिंग मूवमेंट से भरी हुई सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 19 कॉमिक्स आती हैं, जो कि पिंजरे से स्टार्ट होती हैं और आहुति पर ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप भेड़िया के फैन हैं तो आपको इसे ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। नंबर 2 पर है डॉगा बॉर्न इन ब्लड सीरीज। बेसिकली डॉगा की मेन ओरिजिन में अगर मेजर पार्ट डॉगा बॉर्न इन ब्लड सीरीज का कहें तो कोई गलती नहीं होगी। डॉगा बॉर्न इन ब्लड में हम देखते हैं कि जब सूरज डाकू हल्कान सिंह के पास से भाग जाता है तो उसके बाद की स्टोरी। ये एक मास्टरपीस सीरीज है और अगर आप डॉगा के फैन हैं तो आपको इस सीरीज को ज़रूर पढ़ना चाहिए अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप डॉगा की ओरिजिन में से एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 5 कॉमिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट है डॉगा तेरे कारण, सेकंड है नासूर डॉगा, थर्ड है निकल पड़ा डॉगा, फोर्थ है भूखा डॉगा और फिफ्थ है सोजा डॉगा। इस सीरीज को एक मास्टरपीस मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इसमें डॉगा का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाया गया है और कुत्तों से कनेक्टिविटी का वजह भी इसमें बताई गई है। नंबर 1 पर है सर्वनायक सीरीज। ये सीरीज बेस्ट सीरीज ऑफ राज कॉमिक्स है, वो इसलिए क्योंकि इसमें राज कॉमिक यूनिवर्स के सभी हीरोज एक्शन में मिल जाते हैं। हीरो वर्सेस हीरो का बैटल भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, साथ ही सारे ओल्ड सुपर हीरोज और प्रेजेंट टाइम सुपर हीरोज का बैटल और वो सारे सुपर हीरोज जो आपको कभी पसंद थे और आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे आपको इस सीरीज में एक्शन में मिल जाते हैं। इस सीरीज में टोटल 12 कॉमिक्स हैं जो युगांधर से स्टार्ट होकर सरप्ले पर एंड होती है। पर इस सीरीज की बेसिकली सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको इसमें सारे तो सुपर हीरोज पुराने और नए भी मिल जाते हैं और सभी का एक्शन और बैटल आपको देखने के लिए मिलता है। इस सीरीज में आपको हर नए पेज पर नया एक्शन और नया एडवेंचर देखने को मिलेगा। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? अभी तो वीडियो एंड नहीं हुई है। अब बात करते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशन सीरीज के बारे में जो ऑसम तो हैं पर हम इन्हें इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। तो वो सीरीजेज हैं ड्रैकुला सीरीज, आखिरी ध्रुव सीरीज, लक्ष्य भेदी सीरीज, प्रथम भोकाल सीरीज, अग्रज सीरीज, खजाना सीरीज, भीम परमाणु सीरीज, परमाणु की मौत सीरीज और एंड में आती है एंथनी की मेरे पापा सीरीज। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी और सीरीज के बारे में जानते हैं जो हमारी वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाई है तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कॉमिक्स के फैन हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए कॉमिक लॉर्ड्स।